दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बाघों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे वहां के आम लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पिछले दिनों की उस घटना को जो ग्रामीण लोगों और प्रशासन के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में साकर गांव मरचुला की कमला देवी नाम की एक महिला 8 नवंबर 2022 को सुबह 9 या 9:30 बजे करीब घास काटने के लिए पास के गाँव जमरिया गई थी, जहाँ उस पर एक बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद वो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, पर उस स्थिति में भी वो बाघ से लड़ती रही। खुद को बचाने के लिए उसने भी अपनी दराती से बाघ पर वार किया और पत्थर मारे। तभी उसकी नज़र गांव के एक लड़के पर गई और तुरंत उस लड़के को आवाज़ लगाई। उस लड़के ने ऊपर से पत्थर फेंके और लोगों को फ़ोन किया। पत्थर फेंकने और लोगों की आती भीड़ देखकर बाघ जंगल की ओर भाग गया। इस साल उत्तराखंड में बाघ का ये कोई पहला हमला नहीं है। बाघ इस साल उत्तराखंड में 11 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले भी बाघ मरचुला से नीचे मोहान इलाके में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती बाइक के पीछे सवार यूपी के एक लड़के को मार चुका है। साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के करीबी गांव कूपी और झड़गांव की महिलाओं को भी अपना शिकार बना चुका है। अब साकर गांव में हुई इस घटना से वहां आसपास के सभी ग्रामीण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। घायल महिला को इस घटना स्थल से तुरंत रामनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां अच्छी फैसिलिटीज़ न होने के कारण उस महिला को काशीपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार है। इस घटना से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने मरचुला में सल्ट मोहान रामनगर मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों से बाघ को पकड़ने और घायल को उचित मुआवजा देने की मांग की। इससे पहले भी ग्रामीण लोग कई बार प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर प्रशासन और वन विभाग द्वारा इन मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। ग्रामीण लोगों के अनुसार जिस स्थान पर बाघ ने हमला किया वहां से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर ही जमरिया प्राथमिक विद्यालय है। बाघ के हमले से बच्चों के लिए भी खतरा हो गया है। ग्रामीण लोग बाघ के डर के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। इस घटना को 6 दिन हो गए थे और प्रशासन व वन विभाग द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा था। बस फॉर्मेलिटी के चलते वन विभाग वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए 1 किलो चिकन पिंजरे में रख दिया, जबकि एक बाघ पूरे दिन भर में 9 से 10 किलो के करीब मांस खा जाता है। 13 नवंबर को भी इस बाघ ने मरचुला में पंजाब नेशनल बैंक के करीब एक गाय का बच्चा मारा और 14 नवंबर को बाघ अचानक से रात के समय मरचुला बाजार में आ गया, जिससे ग्रामीण लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई। वन विभाग द्वारा कोई एक्शन ना लेने पर अज्ञात लोगों को विवश होकर उस बाघ को गोली मारनी पड़ी। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग वो एक फीमेल टाइगर थी, जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है। इस बाघ को पिछले कई दिनों से मरचुला बाजार में देखा जा चुका है। वन विभाग का कहना है कि ये गोली हमारे एक अधिकारी ने चलाई है, ना कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने। वन विभाग ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बाघ को जिस बंदूक से गोली मारी गई वो किसी वन विभाग के अधिकारी की थी। वो अधिकारी उस समय मरचुला पुल में हवा में फायरिंग कर रहे थे, जिससे बाघ डर के भाग जाए, पर बाघ मेन मार्केट में आ गया और मार्केट में हड़कंप मच गई, जिस कारण अधिकारी से वो बंदूक छीनकर अज्ञात लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए बाघ को गोली मार दी। जिस अज्ञात व्यक्ति ने बाघ को गोली मारी उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा और इस केस में किसी सरकारी अधिकारी की गवाही नहीं मानी जाएगी। इसलिए वन विभाग ने अपने उस अधिकारी पर बाघ मारने का आरोप लगा दिया जिसकी वो बंदूक थी। प्रशासन द्वारा उस अधिकारी को सस्पेंड किया जा रहा था, पर ग्रामीण लोगों के दबाव के कारण उसको सस्पेंड ना करने की बजाय उसका ट्रांसफ़र पौड़ी गढ़वाल में कर दिया गया। अगर वन विभाग द्वारा दी गई थ्योरी भी एक पल को एक्सेप्ट की जाए तो इस थ्योरी के अंदर भी कई सारी कमियां देखने को मिलती है। पहली बात, अधिकारियों के पास टाइगर मारने के लिए NTCA का अप्रूवल लाइसेंस होना चाहिए था। दूसरा, अगर अधिकारियों के पास NTCA का अप्रूवल लाइसेंस नहीं था तो उनके पास ट्रैंक्विलाइजर गन्स और डार्ट्स होने चाहिए थे, जिससे बाघ को बेहोश करके उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। इससे आम लोगों के साथ साथ बाघ की ज़िंदगी भी बच जाती। अब इस घटना के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसको नहीं मारना चाहिए था। जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर जब बाघ द्वारा एक ही साल में 11 से ज़्यादा लोगों की हत्या, कई अन्य मवेशियों को मारना, आए दिन बाजार में घूमने जैसी घटनाएं होती रहेगी और वन विभाग द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ग्रामीण व्यक्तियों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। ग्रामीण लोग वहाँ पर एक डर का जीवन जी रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को डर के मारे स्कूल नहीं भेज रहे। ज़्यादातर पॉपुलेशन कृषि संबंधित कार्य करती है, जो कि इस घटना के बाद अपने खेतों में नहीं जा रही। इन घटनाओं का नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें टूरिज़्म में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस एरिया में कई रिजॉर्ट्स हैं जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं। अगर लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो टूरिस्ट भी यहाँ आने से डरेंगे।
मेरे अनुसार पूरी गलती प्रशासन व वन विभाग की है, जो कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी शांत बैठा रहा। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी प्रशासन ने अब तक एक भी FIR नहीं लिखी। कई ग्रामीण लोगों के मवेशियों के मारे जाने पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे केसेस में प्रशासन व वन विभाग को एक एक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। उनके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए वेल ट्रेंड हो। इतना सब होने के बाद जब आखिरी में वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर जांच के लिए आए तो वहां के ग्रामीण लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करके उन्हें वापस भेज दिया। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आम जनता को जागरूक करना चाह रहा हूँ और प्रशासन को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे प्रशासन को उसकी गलती का एहसास हो और लोग भी जागरूक हों। जय हिंद।